आज की कहानी का शीर्षक है आपदा में अवसर ढूंढो। एक बार एक राजा ने अपने सैनिकों को सड़क के बीच में एक बड़ा पत्थर रखने के लिए कहा। पत्थर को सड़क के बीच में रखवा कर राजा ने अपने सैनिकों से छुपकर उस स्थान पर नज़र रखने के लिए कहा कि देखना उस पत्थर को रास्ते से कौन हटाता है। लोग उस जगह पर आते रहे और जाते रहे, लेकिन किसी ने भी उस पत्थर को रास्ते से हटाने की कोशिश नहीं की, बल्कि उनमें से कुछ लोग तो राजा को ही कोसने लगते कि क्या राजा इस पत्थर को भी रास्ते से नहीं हटवा सकता। उस पत्थर के पास से गुजरने वाले लोगों में राजा के कुछ करीबी लोग और शहर के बड़े व्यापारी भी शामिल थे, लेकिन किसी ने भी उस पत्थर को रास्ते से हटाने का प्रयास नहीं किया। ऐसा काफ़ी दिनों तक चलता रहा। एक दिन एक किसान अपनी सब्जियों के साथ उधर से गुजर रहा था। उसने पत्थर को रास्ते में पड़े देखा और सोचा कि इस बड़े पत्थर की वजह से सबको कितनी तकलीफ हो रही है। उसने अपनी मजबूत लाठी से उस बड़े पत्थर को एक तरफ धकेलने की कोशिश शुरू कर दी। काफ़ी कोशिश के बाद वे उसे सड़क से हटाने में कामयाब हो गया। पत्थर को रास्ते से हटाने के बाद किसान अपनी सब्जियों को उठाकर जाने वाला ही था कि अचानक उसकी नज़र एक पोटली पर गई, जो ठीक उसी जगह पड़ी थी जहाँ से उसने वे बड़ा पत्थर हटाया था। किसान ने उस पोटली को खोलकर देखा तो उसमें सोने के सिक्के और मोहरें थी, और उन सिक्कों एवं मोहरों के साथ राजा का एक संदेश भी था, जिसमें लिखा था कि ये सोने के सिक्के और मोहरें उनके लिए हैं जो इस बड़े पत्थर को रास्ते से हटाएगा। शिक्षा। साथियों, ठीक इसी तरह हम सब के जीवन में भी कई परेशानियां आती हैं। कुछ लोग तो उन परेशानियों से बचकर निकल जाते हैं और कुछ लोग रास्ता बदल देते हैं, लेकिन चंद लोग ऐसे भी होते हैं जो परेशानियों का हल निकाल लेने की ठान लेते हैं, और ऐसे लोग ही आपदाओं में छिपी संभावनाएं और अवसर खोज लेते हैं। मजबूत इरादे और नेक दिल के साथ की गई कोशिश का परिणाम सदैव अच्छा ही आता है। इसलिए हम सबको अपने जीवन में आने वाली परेशानियों से न घबराकर उन परेशानियों को हल करने की कोशिश करते हुए जीवन के सफ़र में आगे बढ़ते रहना चाहिए।